धन्यवाद। 2 दिन से हम रेगुलर इसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। हमने भक्ति के 2 दिन में 11 अंगों की चर्चा करी। आज भी मेरे ख्याल से 6-7 अंग ही हो पाएंगे क्योंकि एलेबरेटेड है। कल शायद 13-14 अंग कर लेंगे हम, लेकिन हमने पहले अंग लिए थे कि पहला था गुरु पादाश्रय, दीक्षा, गुरु सेवा और सधर्म शिक्षा परीक्षा, गुरु से पूछना और साधु मार्ग अनुगमन, कि जैसे आचार्य लोग गए। छठा अंग सीखा था हमने कृष्ण की तुष्टि के लिए क्या परित्याग करना है, क्या स्वीकार करना है, पता होना चाहिए। 7वां अंग था भक्ति का कि जहाँ कृष्ण है वो स्थान वृंदावन है, ठीक है, जहाँ पे भगवान की कथा कीर्तन है वो स्थान ही वृंदावन है। और 8वां था कि हमें कमाना चाहिए, लेकिन पागलों की तरह नहीं कमाना चाहिए। अगर आप 8 घंटे में 8 करोड़ कमा सकते हो 1 घंटे में तो कमाओ। 8-9 घंटे से ज्यादा, 6-7 घंटे से ज्यादा नहीं कमाना चाहिए। अति आहार नहीं करना चाहिए, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और 9वां था एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और 10वां था मनुष्य को चाहिए कि कृतज्ञता बना के रखे, जिन जिन से प्राप्त किया उनकी भक्ति करे, पूजा करे। और 11वां था कि भगवान के नाम के अपराधों से बचना चाहिए। नाम अपराध सबसे बड़ा नाम अपराध है। जो भगवान के भक्त प्रचार में लगे हैं उन वैष्णव की निंदा करना, ठीक है ना। एनीवे, तो 11 हमने कल जाने, तो आज 11 के बाद से हम 12वां लेंगे। उनको कल जो समझाने की इनको जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव रिकॉर्डिंग्स, तो रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। आज 13वें से हम शुरू करेंगे। 13वां बहुत सुंदर है। अवैष्णव संग त्यागा, बहु शिक्षा बहु शिष्य न करिबा, बहु ग्रंथ कलाभ्यास, व्याख्यान वर्जिब। इनमें मुख्य रूप से 3 है, 12, 13 और 14। अवैष्णव संग त्याग, बहु शिक्षा बहु शिष्य न करिब, बहु ग्रंथ कलाभ्यास, व्याख्यान वर्जिब। ये बहुत सुंदर है। 13वें से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। तो अवैष्णव जो है, जो भक्त नहीं है, उसकी संगति मत करो। अवैष्णव कौन है? बहुत सारे तरीके हैं, आपको बताया गया है। ये अवैष्णव है ना, जो वैष्णव संप्रदाय से नहीं है, जो नाम नहीं लेता है, फलाना फलाना फलाना। मगर गीता में है ना, एक ही श्लोक इन सारी चीजों को पूरा कर देता है। एक ही श्लोक। क्योंकि अवैष्णव संघ से पहली बात हमारा घाटा क्या है, चलो एक श्लोक बाद में लेंगे। अवैष्णवों के संग में रहेंगे ना तो हमारा समय बर्बाद होगा। अवैष्णवों के संग में रहेंगे, हमारी बुद्धि खराब होगी, हमारा धन भी खराब होगा, हमारी शक्ति भी खराब होगी, सबका नाश होगा। इसलिए अवैष्णव संग पूरा छोड़ दो। धर्म यथाशक्ति कर सकते हैं, लेकिन अधर्म को पूरा छोड़ने का कारण बताया गया है, ठीक है ना। तो गीता में एक्चुअली बहुत सारे श्लोक है, एक श्लोक नहीं है, गीता में बहुत सारे श्लोक है अवैष्णव के बारे में, है ना। 16वें अध्याय में 4, 5, 6, 7वां, पूरे के पूरे 21 श्लोक होते हैं, यही बात हो रही है। और भी बीच में दूसरे अध्याय में भी कुछ श्लोक है, ठीक है। लेकिन एक श्लोक ऐसा कौन सा ले कि सब कुछ पूरा हो जाए, वो है 16वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान बोलते हैं प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुर, ना शोच ना पी आचार, ना सत्यम तेषु विद्यते। भगवान कहते हैं आसुरिक वो है, अवैष्णव वो है, असुर वो है जिसको पता नहीं प्रवृत्ति च निवृत्ति च, उसको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। ये जो पहली लाइन है ना, प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुर, वो व्यक्ति है असुर है जिसको ये नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। और इसमें 3 चीजें बताई गई। ना शौच, मतलब जो सत्य नहीं है, मतलब पवित्र नहीं है, और आचार, जिसके पास आचरण नहीं है, ना पी आचार, ना सत्यम तेषु विद्यते, और जो सत्य भगवान को नहीं जानता। ऐसे अनेक अवगुण शास्त्र में बताए गए। अहंकारी है, घमंडी है, गर्वी है, क्रोधी है, अज्ञानी है और मोह में है।
देखो ये अवगुण तो बहुत सारे हैं, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, अवैष्णव कौन है? जो ये जानता नहीं क्या करना है और क्या नहीं करना, उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, मगर कुछ तो करना है और वो करता भी है ना। ये जो समझ ले, जैसे हम आत्मज्ञान, हमको पता है कि आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, हमको पता है कृष्ण भगवान है, उसका भी ज्ञान है। इसका मतलब हर कोई अवैष्णव नहीं है, हम लोग अवैष्णव नहीं है, क्योंकि हमको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। कुछ कुछ पता है, मगर जिसको विष्णु या कृष्ण का पता है वो वैष्णव है। मायावादियों को नहीं पता, लेकिन आपको पता है। सब मूर्ख है। भक्त, क्या भक्त भी अवैष्णव की कैटेगरी में नहीं? भक्त अवैष्णव की कैटेगरी में नहीं आता। अगर कोई भक्त भोगी है, कोई भक्त संसार में आ सकता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो वैष्णव नहीं है, वो वैष्णव ही कहलाएगा, लेकिन अल्प ज्ञानी है, उसका ज्ञान अल्प है थोड़ा। तो अल्प ज्ञानी के साथ, है ना, निभाना पड़ता है। और भक्ति में शुरू में सब अल्प ज्ञानी होते हैं, धीरे धीरे उन्हें भक्ति में लाया जाता है। धीरे धीरे आओ, आप आओ, आपको भक्ति कराएंगे, भक्ति में बहुत आनंद है, उनको भक्ति के बारे में बताना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी जो ये 12वें अध्याय का, सॉरी 16वें अध्याय का जो 7वां श्लोक बोल रहे हैं, इसका परपट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसके परपट से काफी चीजें हमारी क्लियर होंगी, बहुत चीजें क्लियर होंगी, और बहुत सुंदर परपट है इसका। उसका दूसरा पैरा प्रभुपाद जी लिखते हैं, अल्पज्ञानी की बात हो रही है यहाँ पे। अल्पज्ञानी भी और थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, जो वैष्णव अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं, मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है, मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता, स्त्री को, एक मिनट, हम ये नहीं कि किसी स्त्री को कोई निंदा कर रहे हैं, हम एक स्त्री को एक ऑब्जेक्ट लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात फिर एंड में हम पूरी करेंगे। स्त्री को एक ऑब्जेक्ट लिया गया। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए, उनको स्वतंत्र ना रखा जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्त्रियों को दासी बनाया जाए। वह तो बालकों के समान है, बालक मतलब बच्चों के समान है, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि बच्चों को दास बनाया जाए। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी। जो असुर वृत्ति के लोग हैं, जो वैष्णव नहीं है, उन्होंने उपेक्षा कर दी और सोचने लगे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान स्वतंत्रता प्रदान की जाए। उन्होंने बोला स्त्रियों को दबाया जा रहा है, उनको पुरुषों के समान स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं होगा। लेकिन इससे ऐसा होगा, अगर आप ऐसा कर दोगे तो जो सामाजिक स्थिति है उसमें सुधार नहीं होगा। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो स्त्री को स्वतंत्रता से ज्यादा, प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वतंत्रता से ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। आप, स्त्री सबसे अनमोल वस्तु है। स्त्री, देखो, रावण सीता मैया को ले गया, युद्ध हो गया, द्रौपदी का अपमान हुआ, युद्ध हो गया। ये दोनों की सुरक्षा निर्धारित होनी चाहिए। दोनों की सुरक्षा बिगड़ी, दोनों स्वतंत्र हुई, दोनों की वजह से पंगा हुआ। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदान की जानी चाहिए पर सुरक्षा। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षित रहती है, और तारुण्य में पति के द्वारा, बुढ़ापे में पुत्र के द्वारा। मनु संहिता के अनुसार उसे उचित सामाजिक आचरण है ये आचरण। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया। तो स्त्रियों को अननेसेसरी अहंकार दिया जा रहा है। वो बेचारी इतनी सरल, इतनी सिंपल, इतनी अच्छी है, उनको बोला जाता है, उनको, स्त्रियों को स्वतंत्रता देना मतलब उनके अंदर अहंकार का बीज पैदा करना। ये प्रभुपाद जी का, मैं प्रभुपाद जी का मत रख, मेरा एक भी शब्द नहीं है, मैं कुछ मन से नहीं बोल रहा। यू कैन चेक द परपट ऑफ भगवद गीता 16.7। अतः अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। इसी वजह से, क्योंकि स्त्रियों की स्वतंत्रता की वजह से विवाह जो है वो टूट रहा है। स्त्री की नैतिक स्थिति अब बहुत अच्छी नहीं रह गई, और जब स्त्रियों को स्वतंत्रता मिलती है तो नैतिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं। और यहाँ पे स्त्रियों को किस लिए लिया गया, ये बात समझनी पड़ेगी। ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम स्त्रियों को दबा रहे, तो इसलिए कहा गया है क्या करना है क्या नहीं करना। जो ये नहीं जानता वो वैष्णव नहीं है। प्रवृत्ति च निर्वर्ति च,
ये श्लोक लिया गया है ना, प्रवृत्ति च निर्वृत्ति च। कितनी सुंदर बात यहाँ पे बताई गई है भगवत गीता में कि जो ऐसा नहीं समझ पा रहे वो सब वैष्णव नहीं है। असंगति की शुरुआत स्वतंत्रता से जन्म लेती है। असंगति जो यहाँ पे बोला गया ना, प्रभुपाद जी ने 13वां भक्ति या चैतन्य चरितामृत में या भक्ति रसामृत सिंधु में जो 13वां मुख्य रूप से क्या कहते हैं 13वां भक्ति का अंग है, वो यही है कि वैष्णव का संग मत करो। तो अवैष्णव कौन है? वो स्त्रियां अवैष्णव है जिनको स्वतंत्रता है, क्योंकि स्वतंत्र स्त्री अवैष्णवी हो जाती है प्रभुपाद जी के अकॉर्डिंग। असंगति की शुरुआत स्वतंत्रता से होती है। हमारे पास जो असंगति है अकॉर्डिंग टू प्रभुपाद पर्पस, तो वो होती है स्त्रियों को ज्यादा स्वतंत्रता देने से। क्या प्रभुपाद जी क्या पॉइंट ला रहे हैं? और संगति की शुरुआत सुरक्षा से होती है और ज्ञान से होती है। इसलिए मेरी बेटी, मेरा बेटा है ना, आप उस व्यक्ति के साथ भेजोगे या उस प्रभु के साथ भेजोगे जिसके साथ सुरक्षित है। मेरी पत्नी है ना, मेरी बेटी, आप हर किसी के साथ भेज दोगे? क्यों नहीं भेजोगे अपनी बेटी हर किसी के साथ? क्यों नहीं भेजोगे अपना बेटा हर किसी के साथ? क्यों नहीं भेजोगे अपनी पत्नी हर किसी के साथ? क्योंकि पत्नी को, बच्चे को, बेटी हो चाहे बेटा हो, उनको सुरक्षा चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ आप कभी नहीं भेजोगे जो सुरक्षा ना दे पाए। तो इसलिए अवैष्णव कौन है? जिसको ये नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे अवगुण हम गिन सकते हैं कि वो घमंडी है, अहंकारी है, गर्वित है, क्रोधित है, लेकिन गीता बहुत सुंदर बताती है अवैष्णव कौन है। प्रवृत्ति च निर्वृत्ति च जना न विदुरासुरा। वो जना ही असुर है, विदुरासुरा। वो वही व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी अवैष्णव कैटेगरी में। सही चीज पता होनी चाहिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना। सिर्फ वैष्णविज्म ये नहीं है कि हम माला करें, वैष्णविज्म ये नहीं है कि हम भगवान से जुड़ जाए। ये अगर आपको पूरा नहीं पता तो आप अल्प ज्ञानी हो, है ना। चाणक्य पंडित बोलते हैं, बड़ा सुंदर बोलते हैं, मूर्ख शिष्य और दुष्ट पूर्ण स्त्री का साथ जो है, दुष्ट मूर्ख शिष्य और दुष्ट पूर्ण स्त्री के साथ रहने से पंडित भी परेशान हो जाता है। मूर्ख शिष्य उपदेशेन दुष्ट स्त्री भरेण च। चाणक्य पंडित, मूर्ख शिष्य उपदेशेन, मूर्ख शिष्य को उपदेश देना, और दुष्ट स्त्री भरेण च। भरेण मतलब दुष्ट स्त्री के साथ। दुष्ट स्त्री मुख्य रूप से जिसका चरित्र नहीं है, जो किसी भी पुरुष के साथ रहती है, दुष्ट है वो, ठीक है। ये वाली दुष्ट नहीं है जो थोड़ा बहुत इधर उधर, वो ठीक है, वो नहीं। दुष्ट मतलब जिसका चरित्र नहीं है। और मूर्ख शिष्य जो गुरु के उपदेश को सिंसियर होके नहीं लेता। मूर्ख शिष्य उपदेशेन दुष्ट स्त्री भरेण च दुखिते संप्रयोगेण, दुखिते संप्रयोगेण। और गुरु क्या करता है? प्रयोग करता है, बार बार करता है, दुखी होता है बार बार करके। पंडित अवाप्य शिष्य थी, वो परेशान हो जाता है, दुखित। तो इसलिए मूर्ख शिष्य नहीं होना चाहिए और दुष्ट नारी नहीं होना चाहिए। वो बहुत अभागे है जिनकी नारी का, जो नारी अवैचारणिक है, जिसकी नारी का कई संबंध है, वो पुरुष बेकार है। ऐसी नारी को पुरुष को ऑन द स्पॉट छोड़ देना चाहिए। अगर वो नारी ठीक होना चाहती तो पुरुष, अगर उसको गलती फील होगी और माफी मांगे तो माफ कर देना चाहिए, क्योंकि शरीर की हानि हुई है। कोई बात नहीं, शरीर की क्या वैल्यू है। अगर शरीर घिस भी गया तो बड़ी विचारधारा से उसको माफ कर देना चाहिए। किसी कारणवश कोई गलती करके आ भी जाए, वैष्णव तो हमेशा माफ करेगा। जो माफी नहीं कर रहा वो वैष्णव ही नहीं है। वैष्णव के पास वैष्णव माफी मांगने में भी उसको क्षमा नहीं, उसको दिक्कत नहीं है, माफी करने में भी उसको दिक्कत है, वो वैष्णव है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वास्तव में अवैष्णव एक तो वो है जो ये समझ ही नहीं पाता क्या करना है क्या नहीं करना। और इसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक तो धन कमाए जा रहे पागलों की तरह, उनको पता ही नहीं कि मरना है, वो भी अवैष्णवी रह जाते। और दूसरे अल्प ज्ञानी वैष्णव को भी पार्शियली वैष्णव कहा गया है, पार्शियली वैष्णव एंड अल्प ज्ञानी वैष्णव भी, जो भोग में लगे हुए हैं, जो संसार का मुख्य कार्य की प्रणाली से दूर हो जाते हैं, तो वो भी, लेकिन ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे।
इसलिए स्वतंत्रता ही कारण है। हमारे बिगड़ने का कारण है स्वतंत्रता, और हमारे सुधरने का कारण है सुरक्षा। कितना सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं। मैं तो जैसे कहते हैं ना, बच्चे को वो करते हैं, उसके ऊपर हाथ फेर के यूं करते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, मैं बारी जाऊं बोलते हैं पंजाबी में। सही बताओ, मेरा कई बार मैं प्रभुपाद जी की फोटो पे होता हूँ, मेरे को लगता है ये करना चाहिए प्रभुपाद जी। इतना सुंदर नॉलेज, इतना डिवाइन प्रभुपाद जी का विजन, हम तो सिर्फ उसको परोस रहे हैं। ऐसे नहीं क्या वी आर स्पेशल, वी आर नॉट स्पेशल, वी आर जस्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग यू, दैट्स इट। प्रभुपाद जी अवैष्णविज्म को, संगति को, स्वतंत्रता और सुरक्षा से जोड़ रहे हैं। क्या प्रभुपाद जी का विजन है। जस्ट इमेजिन द विजन ऑफ प्रभुपाद। ऑल गोज टू प्रभुपाद, सीरियसली ऑल गो। जो प्रभुपाद के शास्त्र नहीं पढ़ता वो क्या समझेगा इस जगत में, उसको क्या समझ में आएगी भक्ति, उसको कुछ भक्ति समझ में नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी का विजन ले ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी क्या देख पा रहे हैं, क्या बता पा रहे हैं। हम लोग मूर्ख है जो प्रभुपाद जी को नहीं पढ़ते। सीरियसली हम लोग बहुत बड़े मूर्ख हैं जो प्रभुपाद जी को नहीं सुनते। प्रभुपाद जी का विजन कितना क्लियर है, प्रभुपाद जी क्या क्या चीजें पकड़ कर ला रहे हैं। चलो ठीक है, कुछ चीज प्रभुपाद जी हमें चाणक्य पंडित की बता रहे हैं, लेकिन ढूंढ भी तो वही पा रहे हैं, हमने थोड़ा ढूंढा। ढूंढने वाले को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, जो ढूंढ के दे रहा है, जो ढूंढ के प्रस्तुत कर रहा है। तो प्रभुपाद जी हमको ढूंढ के प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको प्रभुपाद जी का क्रेडिट करना चाहिए कि प्रभुपाद जी आपने हमको ढूंढ के दिया। और भगवत गीता के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक के परपट में आपने इतना जबरदस्त लिख दिया है ना। तो अवैष्णव कौन है? अवैष्णव वो है जो स्वतंत्र है। इसलिए जो स्वतंत्र है वो शिष्य नहीं, और जो शिष्य है वो स्वतंत्र नहीं। तो इसलिए ढूंढ के दे दिया। तो असंगति की शुरुआत स्वतंत्रता से होती है, याद रखना। हमारी जीवन में अगर असंगति है तो उसके पीछे कारण है हमारी स्वतंत्रता, उसके पीछे कारण है हमारी स्वतंत्रता। और हमारे सुधरने के पीछे कारण है हमारी सुरक्षा, ज्ञान। मैंने एग्जांपल दिया ना, आपको अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को अगर सुरक्षित रखना है और उसको उसकी अच्छी संगति करनी है, तो अब उसकी संगति के लिए सबसे पहले उसकी सुरक्षा सोचोगे। यार मेरी बेटी है ना, इसकी सुरक्षा के लिए मैं किसको बोलूं, है ना। गौरांगी को मुझे कहीं भेजना है तो मैं सोचता हूँ किसके साथ भेजूं, है ना। जानवा को भेजना है तो मैं किसके साथ भेजूं, सुरक्षा सोचूंगा, मैं ऑब्वियसली सोचूंगा। सुरक्षा ही जननी है, एक्चुअली सुरक्षा ही संगति की जननी है। और असंगति असवतंत्रता। जो बच्चे है ना, लड़कियां रात को 12 बजे किसी के साथ भी आ रही है, किसी के साथ भी घूम रही है, वो स्वतंत्र है, कुछ भी कर रही है, क्या वो सेफ है? वो असंगति को जन्म दे देगी, अपने आप ही असंगति जन्म ले लेगी। कितना सुंदर विजन ऑफ प्रभुपाद। आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रभुपाद। एनीवे, कोई बात नहीं, थोड़ा मैंने ढूंढा लेकिन इससे रिलेट किया, लेकिन इस श्लोक को मैंने रिलेट किया इससे, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको सुंदर किया। तो इसीलिए आगे बताया गया है कि मनुष्य को संगति, अभक्तों की संगति त्याग देना चाहिए। और असंगति क्या है? जो बहुत ज्यादा स्वतंत्र लोग हैं ना, वो गलत है। जो स्वतंत्र है, जो किसी की बात नहीं मानते, अपने मन से कर रहे हैं, वो बेकार है, वो बिल्कुल नॉनसेंस है ना। जो किसी की बात मानते हैं, जो फॉलो करते हैं, है ना। मैंने बोला हमें रिसर्चर नहीं बनना, हमें फॉलोअर बनना है। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं। और 13वां अंग भी बहुत सुंदर है भक्ति को। यहाँ पे बताया गया बहु शिष्य ना करीब। तो असंख्य शिष्य नहीं बनाने का मतलब क्या है, आप जानते हो या नहीं? बट ओनली गोइंग फॉर नंबर इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आप किसी को नहीं जानते, तो जैसे यहाँ पे असंख्य शिष्य का मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद जी इतने शिष्य बनाए, गुरु महाराज के 2-3 हजार शिष्य है तो महाराज सबको जानते हैं, असंख्य शिष्य नहीं बनाने चाहिए। गोपाल कृष्ण महाराज का तो 40,000 शिष्य है ना। और भक्त और जयपताका महाराज के तो 50-60 हजार शिष्य है। असंख्य शिष्य नहीं बनाने चाहिए का मतलब क्या है? असंख्य शिष्य बनाने का मतलब एक पंडाल में प्रोग्राम हुआ, गुरु जी पंडाल में प्रोग्राम दे रहे, एक समय में 1 लाख लोगों को दीक्षा दे दी, वो असंख्य शिष्य। हमारे यहाँ असंख्य शिष्य नहीं बनाए जाते। हमारे यहाँ एक शिष्य को बनाने के लिए उसके ऊपर एक मेंटर, उस मेंटर के ऊपर एक और मेंटर, उसके ऊपर पता नहीं क्या 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 क्या,
फिर उसके बाद उसका 2 साल का टेस्ट, 16 माला, 4 नियम। कोई भी असंख्य शिष्य नहीं बना रहा, सब लोग लिमिट में शिष्य बना रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी पाइपलाइन में 40 शिष्य है ना, किसी और की पाइपलाइन में 30 शिष्य है, किसी में 50, तो गुरु ने 300-400 लोगों को दीक्षा दी। तो गुरु को सब जानते हैं, है ना। अगर कोई नहीं गुरु को नहीं जानता तो गुरु के उस शिष्य को जानता है जिसको गुरु जानता है और जो गुरु के द्वारा नियुक्त है, तो आप उस परंपरा से जुड़ जाते हो। मीन्स आपकी समझ में कोई समझदार जरूर है ना, आपकी समझ में कोई समझदार जरूर है जिसकी समझ में आप हो। तो गुरु टेक केयर, गुरु अपना गुरु की टेक केयर सबके पास है, करने वाला कोई ना कोई उसी गुरु के ज्ञान के साइकिल में, फ्लो में है, और वही इंस्ट्रक्शन वो फ्लो में आ रही है और वो फॉलो कर रहा है। तो हमारे यहाँ असंख्य शिक्षक नहीं बनाए जाते। असंख्य शिष्य बनाने का मतलब है, भक्ति का 13वां इंपॉर्टेंट अंग है कि कभी भी हमें उनमें उन भेड़ चाल में शिष्यता नहीं ग्रहण करनी चाहिए। हमें शिष्यता समझ के, तभी 2 साल दिया गया। आप 2 साल में गुरु को जानो, गुरु को सुनो, 2 साल में उस गुरु के शिष्य को जानो जिससे आपको अपना प्रेम स्थापित करना है। तो ये सब कुछ एक कल्चर है भक्ति का। तो इसलिए बहु शिष्य ना करीबा, ये जो अंग है भक्ति का, इसको एलैबोरेट करके समझना पड़ेगा। ये मतलब ये नहीं है कि हाँ हमारे असंख्य शिष्य हो गए, मतलब है कि गुरु को बस 10 शिष्य बनाने चाहिए जिससे गुरु का डायरेक्ट संबंध हो। ऐसा नहीं है। गुरु का डायरेक्ट संबंध होने का मतलब है कि गुरु का उस शिष्य से संबंध है जिसका आपसे संबंध है, और उसके थ्रू आप उस गुरु के थ्रू गुरु से भी संबंध बना सकते हो। और कभी भी आपको शिष्य रोकेगा नहीं संबंध बनाने के लिए, कभी नहीं रोकेगा। एक्चुअली 2 प्रकार के शिक्षा गुरु होते हैं या मेंटर होते हैं, जो भी आप कह लो। एक होता है जो गुरु से दीक्षा ले लो और मेरे कंट्रोल में रहो, अंडर माय कंट्रोल। ये कंडीशनल शिक्षा गुरु होते हैं, ये लिबरेटेड नहीं होते। और दूसरे होते हैं अनकंडीशनल शिक्षा गुरु। दीक्षा ले लो, है ना, कहीं भी रहो, तुम्हारा उद्धार जरूरी है। उस शिक्षा गुरु के पास भी उसी गुरु की करुणा होती है, उसकी भी उसी गुरु की करुणा होती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई महाराज से बात कर रहा है, वो कहता है नहीं महाराज से बात मत करो, कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसको अपना उद्धार करना है। उसका स्वयं डाउनफॉल हो जाएगा, उसको पता है। और वो खुद सही साधक होगा, सही फिलोसोफर होगा, सही सेवा होगा, और बेस्ट चीज वो गुरु प्रेमी होगा। और गुरु प्रेमी यही चाहेगा कि आप भी उसके गुरु से प्रेम करो। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरा कोई प्रचार नहीं है, ये तो मेरे गुरु महाराज का प्रचार है। गुरु महाराज बोलते हैं ये प्रभुपाद का प्रचार है, हम बोलते हैं हमारे गुरु महाराज का प्रचार। मेरे कंट्रोल में किसी को नहीं रहना, है ना। ऐसा कोई भी बोलता है आपको, जो सिखाता है वो गलत है। इमीडिएटली आपको कोई प्रॉब्लम है, यू स्पीक टू गुरु महाराज डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप जिनके अंडर हो वो आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे, आपको नहीं समझ पा रहे, कोई भी कारण है, सावधानी नहीं दे रहे आपको, है ना, तो डायरेक्टली स्पीक टू गुरु महाराज। गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं। कई शिष्य गुरु महाराज को फोन करते हैं, है ना। कई बार गोकुलानंद प्रभु गुरु महाराज को फोन करते हैं, राधा सेवक गुरु महाराज को फोन करते हैं, और सीनियर डिवोटी गुरु महाराज को फोन करते हैं। तो महाराज बड़े खुश होते हैं। और भी भक्त महाराज को फोन करो। एक भक्त का फोन आया, मैं महाराज से बात कर सकती हूँ, इनिशिएटिव नहीं है। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, मैंने उसको महाराज का नंबर दिया। डायरेक्टली स्पीक टू गुरु, हमारे कंट्रोल में नहीं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कंट्रोल में नहीं रखना, आपको कंट्रोल में रखना भी है। आपको क्या कहते हैं, वो करना है, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनके ऊपर डोमिनेट करना है। क्योंकि वो आप डोमिनेट नहीं करोगे तो उसका भी कल्याण रुकेगा। लेकिन डोमिनेट इस सेंस में करना है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे डोमिनेट करना है क्योंकि उसका कल्याण हो। आपको अपनी करुणा भाव से डोमिनेट करना है, ना कि आपको बस मेरे सिवा और कहीं नहीं जाना, यही करो, मेरे को फॉलो करो, मैं जो करता हूँ, ऐसा नहीं। लिबरल होना चाहिए गुरु भी, ठीक है ना। गुरु सबसे बड़ी चीज, गुरु अपने गुरु से जोड़े, ठीक है। और कभी कभी वो लिबरल नहीं भी हो सकता, कोई भी, चाहे शिक्षा गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो, चाहे मेंटर हो, कभी कभी लिबरल नहीं भी होता, कभी कभी टाइट भी हो सकता है, समहाउ हो सकता है, ठीक है ना। तो सेवा में बड़ी बात खाना पीना नहीं है, सेवा में बड़ी बात घूमना नहीं है, सेवा में बड़ी बात कुछ नहीं। सेवा में बड़ी बात है कि आपका स्वभाव जो है ना, वो आपका अपने
अपने मेंटोर से, अपने शिक्षा गुरु से, अपने दीक्षा गुरु से आपका स्वभाव मिल जाए। क्योंकि कई बार हमारे पे कृपा नहीं होती प्रॉपर तरीके से। एक एग्जांपल से प्रभुपाद जी बताते थे कि नौकर का स्वभाव अगर मालिक से नहीं मिलता तो वो मालिक से केवल सैलरी लेता है, काम तो करता है लेकिन सैलरी लेता है। गुरु भी ऐसे ही है और शिष्य भी बिल्कुल सेवक ही है। अगर स्वभाव मिलेगा तो गुरु ये भी पूछता है, वो मालिक ये भी पूछता है, पैसा तो देता ही है, साथ में पूछता है ठीक हो, बेटी ठीक है, बेटा ठीक है, और कुछ दिक्कत हो गई तो मालिक कुछ और भी करता है। तो इसलिए गुरु के साथ स्वभाव बना लेना चाहिए, उसके स्वभाव में अपने स्वभाव को मिक्स कर लेना चाहिए, उससे कृपा बढ़ जाती है। हरि भक्ति विलास में बताएगा 2 चीजों से गुरु के साथ आपकी स्वभाव मिल जाता है और कृपा बन जाती है। 2 चीजों से। पहला है कि आपको गुरु के अनुगत्य होना चाहिए। अनुगत्य, ऐसा कह दिया ठीक है यार, अब पता नहीं वो सही कह रहे गलत कह रहे, ठीक है, अब उन्होंने कह दिया ना, ठीक है, अब जो भी है ठीक है। और दूसरा, गुरु के प्रति ना ममत्व भाव जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर सही भजन करना है ना तो गुरु के प्रति ममत्व भाव होना चाहिए, ममता का भाव होना चाहिए, है ना, अनुगत्य भाव होने। 2 चीजें हरि भक्ति विलास बताते हैं कि शिष्य की गुरु के प्रति बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक तो अनुगत्य भाव, बिल्कुल सरेंडर मूड होना चाहिए, बिल्कुल सरेंडर मूड होना। दूसरा, ममत्व भाव होना चाहिए। ममत्व भाव बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो इसलिए गुरु के प्रति ऐसा हमारा भाव बहुत बहुत जरूरी है, ऐसा हमारा भाव गुरु के प्रति होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कि गुरु केवल असंख्य शिष्य बनाने के लिए नहीं है, गुरु हमें उठाने के लिए। असंख्य शिष्य का मतलब हमने आपको बताया। अब 14वां गुण है बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यान वर्जिब। मात्र प्रमाण देने या टीका करने के उद्देश्य से अनेक शास्त्रों का अधूरा अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान केवल अभिमान सम्मान नहीं बल्कि कल्याण के लिए लेना चाहिए और कल्याण के लिए ही बांटना चाहिए। इसलिए ज्ञान की परिपक्वता सबके हृदय में नाम, प्रभु, गुरु भक्ति, कृष्ण आकर्षण से जागृत होती है। तो जो भी गुरु है, ज्ञान है जिसको, उसको अधूरा नहीं होना चाहिए। अधूरा ज्ञान एक्चुअली ये केवल नॉलेज, प्रैक्टिकल नहीं होना, सिर्फ अध्ययन है। तो गुरु को कैसा होना चाहिए और मेंटर को कैसा होना चाहिए, और भक्ति का ये जो 14वां अंग है, इसका मतलब ये है कि हमको ऐसा प्रचार करना चाहिए कि नाम के प्रति लोग सीरियस हो जाए, ठीक है ना, और गुरु के प्रति भी सीरियस हो जाए। नाम और गुरु के प्रति सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है ना। नाम मतलब कृष्ण, गुरु मतलब बलराम, और कृष्ण का आकर्षण, आकर्षण मतलब राधा रानी, राधा रानी का अनुगत्य होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, कृष्ण होने चाहिए, बलराम होने चाहिए और आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण और भक्ति, आकर्षण और बल दोनों जरूरी है, वो दोनों नाम प्रभु से जागृत होगा। हम लोगों को नाम के प्रति बहुत जागरूकता होनी चाहिए। अगर हम नाम नहीं लेंगे ना, हम मात्र उद्देश्य शास्त्र बोले जा रहे हैं, गीता बोले जा रहे हैं, ज्ञान बोले, ओ बहुत मजा आ रहा है प्रभु जी आपकी कथा में, और हमारी कथा में मजा आ रहा है और पता चल रहा है कोई नाम ले नहीं रहा, तो ऐसी कथा का कोई फायदा नहीं है, ऐसी कथा का कोई लाभ नहीं है। ऐसी कथा केवल अभिमान है और कुछ नहीं है, और उस कथावाचक का सम्मान है और कुछ नहीं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कथा से पहले कीर्तन करते हैं, कथा के बीच में नाम का गुणगान करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को कथा को प्रैक्टिकल बोलना चाहिए। प्रैक्टिकल मतलब ज्ञान को आपको परिपक्व अवस्था में लाना पड़ेगा, ज्ञान को आपको नाम पे लाना पड़ेगा, गीता भागवत खोलनी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा। भागवत पूरी बोली गई और एंड में खत्म कर दिया, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भागवतम का नेक्टर है कि नाम लो, क्योंकि जो भी हमने कुछ बताया वो केवल एक नॉलेज थी। इस नॉलेज को आपने अगर आत्मसात करना है, इस नॉलेज के साथ आपको गले मिलना है, तो आपको फिर प्रैक्टिकली काम करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली जैसे आपको कीर्तन करना पड़ेगा, लोगों को आपको प्रचार करना पड़ेगा, आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, आपको चैरिटी करना पड़ेगा, आपको प्रसाद वितरण करना पड़ेगा, बहुत 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 कुछ करना पड़ेगा, तब जाके चीजें परफेक्टली ऑलराइट होंगी। कितना सुंदर बता रहे, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को केवल ज्ञान की बातें ही नहीं करनी चाहिए, उस ज्ञान से कल्याण हो किसी को, ठीक है ना। ज्ञान से कल्याण नहीं हो रहा तो फिर फायदा क्या ज्ञान का। ज्ञान से अगर आपके अंदर ये मूड नहीं आ रहा मैं कुछ करता हूँ यार, तो फिर वो ज्ञान इतना अच्छा ज्ञान नहीं घुस रहा अंदर।
इसलिए कई कई बारी गुरु आचार्य लोग थोड़ा डांट कर ज्ञान देते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ करो, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ कर, क्योंकि ऐसा नहीं हम कुछ नहीं करते, हम कुछ तो करते ही है। क्योंकि मैंने पहले बोला ऐसा तो होता नहीं हम कुछ नहीं करें, हम कुछ, वैष्णव जो अवैष्णव है वो भी कुछ ना कुछ करते हैं, है ना, लेकिन सही नहीं करते। तो सही करने के लिए गुरु ज्ञान देते। ठीक है, तो ये 12, 13 और 14 एक श्लोक में थे। अब 15, 16 और 17 एक श्लोक में है। लाभ हानि सम शोक आदिरवश न हईबे, अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा ना करिबे। तो पहला बताया गया है 15वां के लाभ हानि सम, भक्त को चाहिए कि वह हानि तथा लाभ को समान माने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गीता इसके बारे में बहुत, गीता में तो है ही यही, है ना, हमारे आचार्य तो यही बात करते हैं, है ना, सुखे दुखे भूलो ना को, भजने हरि नाम बोलो रे, लाभ हानि में समान रहना, है ना। हानि क्या है, वो श्लोक है ना भगवत गीता में, सुखे दुखे समाकृत्वा लाभ लाभो जया जय ततो युद्धाय स्व नियम पापम अवाप्यसि। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं सुखे दुखे समाकृत्वा लाभ लाभो जया जय। तो भगवान कह रहे हैं सुख दुख में, लाभ हानि में समान रहो, जय विजय में समान रहो। तो ये जरूरी है, हमको लाभ हानि के चक्कर में नहीं। एक्चुअली इम्पोर्टेंट ये जानने की लाभ है क्या, सुख है क्या। लाभ मतलब पुण्य का फल, दुख मतलब पाप का फल। और इसमें जो नीचे वाली लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन क्रक्स है पूरे के पूरे श्लोक का। ततो युद्धाय युयस्व नेवम पापम अवाप्यसि। युद्ध के लिए युद्ध करो अर्जुन, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। भगवान की बात मानना भक्ति है, भगवान की बात मानना अकर्म है, भगवान की बात मानना ही आनंद है। तो भगवान की बात मानना 3 चीजें है। भगवान की बात मानना भक्ति है, भगवान की बात मानना अकर्म है, भगवान की बात मानना आनंद है। ततो युद्धाय युयस्व नेवम पापम अवाप्यसि। ठीक है, दोनों समान है ना, सुख भी और दुख दोनों समान है। तो सुख भी समान है और दुख भी समान है, शास्त्रों का अनुमान। अच्छा मैं आपको बताता हूँ दोनों समान है, वो कैसे दोनों समान है बताओ, कौन बताएगा कि सुख और दुख एक समान है, कैसे कोई बता सकता है लिख के। सब लोग लिख रहे हैं दोनों टेम्परेरी है, दोनों टेम्परेरी है, हाँ, लेकिन ये थोड़ा बढ़िया आंसर नहीं है। सिखाना चाहता, हाँ ये किसने, एक मिनट, ये सही लिखा, ये किसने लिखा, हाँ किसी ने लिखा बंधन, दोनों बंधन है। ये किसने लिखा सबसे पहले, दोनों बांधते हैं जगत में, यस सबसे पहले लिखा प्रमुख गोपी, वंडरफुल प्रमुख गोपी। दोनों में बंधन है तो दोनों में बांधा जाता है। हर्ष जिंदल ने भी लिखा दोनों बांधते हैं, वेरी गुड हर्ष जिंदल। विशाल ने लिखा दोनों में भगवान हमें कुछ नहीं सिखाते, ठीक है, दुख कृष्णा दोनों बंधन। अदिति साय ने भी सही लिखा दोनों बांधते हैं, बिल्कुल दोनों बंधन है, वेरी गुड। तो मेन कारण है कि दोनों में बंधन है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि दोनों में बंधन है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में बंधन है। लेकिन जो भगवान की बात मानता है ततो युद्धाय स्व नेवम पापम अवाप्यसि, तो दोनों समान है। क्यों, दोनों में बंधन है। तो हमें बंधन में नहीं फंसना, हमें बंधन से बाहर आना है। इसलिए हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमको क्या कहते हैं, हमको वो मानना है जिसमें बंधन नहीं है, जो अकर्म है। और अकर्म वो है जो भक्ति है, भक्ति वो है जिसमें आनंद है। तो भगवान की बात मानना ही अकर्म है, और भगवान की बात मानेंगे उसको, उससे हमारी भक्ति होने लगेगी, और भक्ति करते रहेंगे तो आनंद में आ जाएंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट है भगवान की बात मानना, क्योंकि भगवान की बात मानते ही हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जैसे बंधन से मुक्त होने लगेंगे तो हमारा भक्ति का अकाउंट खुलने लगेगा, और जैसे भक्ति का अकाउंट भरने लगेगा, भर जाएगा, तो आनंद का अकाउंट खुलने लगेगा। ये कितना सुंदर वो है ना, सीक्वेंस है। ठीक है, ये मैंने सीक्वेंस बनाया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा इसको प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा सुख और दुख। भगवान कहते हैं सुख दुख में सुखे दुखे समाकृत्वा, है ना, लाभ हानि जया जय। तो बहुत जरूरी है चीज, भक्त को चाहिए कि लाभ हानि से उठे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये हमारे लिए आज का क्रक्स है। शोकाधीर वशना हईबे, भक्त को शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए, भक्त को शोक नहीं करना चाहिए। एक्चुअली यहाँ भक्त लिख दिया, तो अगर हम क्योंकि भक्ति के अंग कर रहे हैं तो भक्त को शोक नहीं करना चाहिए। तो भक्त को ना, ये क्लास बन सकती है इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, भक्त को शोक नहीं करना चाहिए, इस पे क्लास बना सकते हैं। ठीक है, कौन करेगा मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन ये क्लास का विषय है, भक्त को शोक नहीं करना चाहिए। भक्त आचार्य कहते हैं संत को सदा दिवाली आटो पहराना, महाराज बोलते हैं। शोक मतलब दुख होना अर्थात विश्वास नहीं है भगवान पर, बल्कि अर्जुन को भी दुख हो रहा था, अर्जुन भी मोह में आ गया, शोक में आ गया, फिर भगवान ने ज्ञान से भर दिया और अर्जुन बोलता है नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसाद मयाच्युत, है ना, स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यसि वचनम, तो आपके वचन सुन के मैं स्थित हो गया हूँ, मेरा मोह शोक सब चला गया। एक्चुअली भक्त को शोक नहीं करना, क्या भक्त शोक करता है? भक्त दो अवस्था में शोक में आ जाता है, नेचुरली आ जाता है। एक पहली अवस्था है भक्त की, कि भक्त जब थोड़ा सा भौतिकता में आता है, भौतिक क्रिया में आता है, तो भौतिक क्रिया में आने से उसका शोक उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि भौतिक जगत का एक नाम है दुखालय। तो भक्त भक्ति करते करते, क्योंकि भक्त देखो अभी भक्ति कर रहा है, अभी वो भक्तों की कैटेगरी में आया, हो सकता है वो कनिष्ठ अधिकारी हो, अभी उसके पास कुछ भौतिक वस्तुएं, भौतिक शौक, और भौतिक शौक के कारण उसको आध्यात्मिक शोक हो जाता है। तो दो कारण है, पहला कारण है कि उसके पास कुछ भौतिकता रहती है मन में, और इस जगत का नियम है माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। अर्जुन, इस जगत से जब भी तुम कुछ लेने के लिए भागोगे, तुम्हें वो वस्तु तो मिल सकती है, प्रयास करोगे, पुरुषार्थ करोगे, लेकिन तुम्हें साथ में एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, तुमको शोक भी साथ में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुमको शोक नहीं मिलेगा, साथ में शोक भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। तो पहला कारण भक्तों का बहुत जरूरी है कि भक्त क्या शोक में आते हैं। हाँ, जो भक्त धीरे धीरे करके अपनी भौतिक आसक्तियां नहीं हटाते, उनको एक दिन दुख मिल जाता है, कृष्णा दे देते, किसी भी कारण से दे देते, पहला कारण। और दूसरा कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भक्त भक्ति करता है, भौतिक आसक्ति भी नहीं कर रहा, माला भी कर रहा है, भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है, मेरा भौतिक आसक्ति हटाओ, है ना, मेरा श्रवण भी अच्छा है, मैं कीर्तन भी करता हूँ, तो भी क्या भक्त शौक में आ सकता है? व्हाट डू यू थिंक? कोई आइडिया कि क्या भक्त कीर्तन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, क्या उसके बाद शोक में आ सकता है? सनातन गोस्वामी एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, हाँ आ सकता है। मैंने बोल दिया आ सकता है। सनातन गोस्वामी क्या चीज बता रहे हैं, क्यों आ सकता है? जल्दी जल्दी बताओ, क्यों आ सकता है भक्त शोक में? माला कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, फिर भी आ सकता है। पहला तो चलो ठीक है, उसके बाद भौतिक है तो आ रहा है, तो कोई बात नहीं, कोई जगत का। दूसरा वाला कैसे आएगा जो भौतिकता से भी बाहर हो गया? ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ज्ञान का एप्लीकेशन कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है जो करना चाहिए, वो गीता भी पढ़ रहा है, भागवत भी पढ़ रहा है। गुरु का विरय इस ठीक है, गुरु का विरय ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं है पूरा। शरणागति, यस किसने लिखा शरणागति? वो सब कुछ कर रहा है लेकिन उसकी गुरु के प्रति शरणागति नहीं है, तो भी वो दुख में आ जाएगा। बड़ा सुंदर बताते हैं, तवेम शरणागति विभ्रत असस्य कुर्वन्त तान वित्ता तनोयत्यम असिद्धि। अगर शरणागति नहीं है तो नाम सिद्ध नहीं होगा, सेवा सिद्ध नहीं होगी। कुर्वन्त तान वित्त तनो अन्यम असिद्धि, अन्य कोई भी कारण कर रहा होगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। केवल तदेवं शरणागति विभ्रत असस्य। बहुत सुंदर बताते हैं कि शरणागति को छोड़ दोगे तो अध्याभाव नहीं होगा, भक्ति सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि भगवान भक्त रक्षक है, भगवान भक्त पालक है, भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्त पालक है, भगवान भक्त वत्सल है। भगवान के अंदर भक्त के प्रति वात्सल्यता है। शरणागति ना होने से होता क्या है, इमेजिनेशन मूड चलने लगता है, हमारा मन बहुत तेज चलता है, स्पीड बना लेता है। शरणागति में जब शरणागति होती है तो मन की स्पीड कम हो जाती है, तो जब शरणागति नहीं होती तो ज्ञान की स्पीड बढ़ जाती है, कीर्तन की स्पीड बढ़ जाती है, सेवाओं की स्पीड बढ़ जाती है,
तो इस हिसाब से ये सब स्पीड हमारी मन की स्पीड को कम नहीं कर पाता। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमको बहुत जल्दी कहीं पहुंचना है, तो हमें श्रवण कीर्तन करना है, बहुत स्पीड से करना है, लेकिन हमें बहुत स्पीड चलानी है, बहुत तेज से गाड़ी चलानी है। लेकिन जब हमारे पास राइट टर्न आगे जाके और हम सीधा मोड़ने के लिए मुड़ गए, राइट टर्न हमको पता है और उसी स्पीड से मुड़ गए, तो निश्चित रूप से हम अपनी गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। उस समय हमें ब्रेक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्रेक करके स्पीड को कम करना है, क्योंकि राइट मुड़ना है, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। वो जो ब्रेक है ना जीवन में, जो हमको डायरेक्शन है ना ब्रेक कर, क्योंकि हमको डायरेक्ट होना है। अब हमारी स्पीड बहुत तेज है गाड़ी की, हमारा श्रवण कीर्तन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर हमारी स्पीड राइट हमने तेज मोड़ ली तो एक्सीडेंट होगा, क्योंकि स्पीड बहुत है, गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी। बड़े बड़े कार रेसर, बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं, क्योंकि स्पीड कम करना पड़ेगा। और वो स्पीड कम करने का मतलब है शरणागति। आपको ब्रेक की शरण में जानना पड़ेगा। पहला होता है जब हम गुरु के प्रति शरणागत, पहला होता है जब हमारे अंदर थोड़ी भौतिक आसक्ति रह जाती है, तो भक्ति में अपने आप, क्योंकि भक्ति भगवान का विषय है, तो भगवान आपको शौक दे देते हैं। और शरणागति गुरु का विषय है, वो भी भगवान गुरु के थ्रू दे देते हैं। तो दोनों भक्ति में जो दुख आता है वो आता भगवान की वजह से है, आता भगवान की वजह से भगवान देते हैं, क्योंकि आपको उठाना चाहते हैं, और गुरु को माध्यम बनाते हैं और आपको फोर्स करते हैं गुरु के प्रति शरणागत हो जाओ। और दूसरा, भगवान आपको भक्ति में बढ़ाना चाहते हैं और आपकी भौतिक आसक्ति को कम करना चाहते हैं। वो भी गुरु के माध्यम से कर सकते हैं, या भौतिक दुखों से, सुख से ही आपको दुख दे देते हैं, है ना। आप भौतिक सुख के लिए गए, आपने सोचना है 1 घंटे का आपने सुख लेना है, उस 1 घंटे के सुख के पीछे अगर आपको 10 घंटे का दुख मिल गया, तो फिर आप कैलकुलेशन करो तो दुख ही है, और वो दुख ही आपको कहेगा यार वो सुख बेकार था, ऑटोमेटिकली कहेगा, है ना। तो क्योंकि आपने लिया तो 1 घंटे का 2 घंटे का सुख, लेकिन आपने 10 घंटे की तपस्या करी, तो वो जो 10 घंटे की तपस्या है वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक चीज को रिवील कर देगा कि ये एक्चुअली सुख नहीं है, ये भी दुखी है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो या तो भगवान इस जगत से, माया से ही आपको बता देते हैं कि दुख है, आपको ऊपर करने के लिए आपके अंदर शोक पैदा कर देते हैं, या गुरु के माध्यम से आपके अंदर शोक पैदा कर देते हैं। गुरु के प्रति शरणागति नहीं है तो भी आपके अंदर शोक पैदा हो जाता है। तो भक्त को शोक हो सकता है, हाँ हो सकता है, इन 2 कारणों से हो सकता है। और जो शास्त्र के अनुगत है वो आपको समझा भी सकता है, वो आपको बता भी सकता है। जैसे इस कथा के माध्यम से आपको हम बता पा रहे हैं। तो कारण यही है कि भक्त के अंदर शौक क्यों है, क्योंकि भक्त क्या है, भक्त अभी शरणागत नहीं है, भक्त के पास अभी कुछ भौतिक सुख है, और दोनों को हटाना है। मान लो कोई भक्त के पास भौतिक सुख नहीं है, उसको भौतिकता में कोई मजा नहीं है, लेकिन अगर वो शरणागत नहीं है तब भी उसको दुख होगा इस जगत में, भक्ति में दुख आ जाएगा, मन उसका विचलित होगा, नेचुरली होगा कि यार क्या, मैं तो यार मेरे को ये भी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पता नहीं मेरा मन दुखी क्यों है। सीधे शरणागत नहीं, और कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं, शरणागत हो जाए इमीडिएटली सुख आ जाएगा, इमीडिएटली सुख आ जाएगा। ठीक है, मैं ये महाराज ठीक कह रहे है ना, महाराज ने ठीक बोला यार, हमको ये करना है, हमको प्रचार करना है, हम नहीं कर पाते, एनीथिंग व्हाट एल्स विल कम आउट, बट इमीडिएटली रिवील हो जाएगा आपको यार सही बात है। मेरे को एक्चुअली फिर आपको ना अपने अंदर थोड़ी कमियां दिखने लगेंगी, जो अभी तक हमको दिखती नहीं। हम सोचते नहीं यार हमारा हम गंदे नहीं है यार, हमारे को लोग गंदा, यार हमारा ये मन नहीं, एक्चुअली हम गंदा जो भक्ति करो गंदा कैसे हो सकता है, थोड़ा प्योर कम है, प्योरिटी की बात है, गंदगी नहीं। गंदगी तो उसी क्षण निकल गए जिस समय उसने माला पकड़ ली, उसके गंदे विचार आने तो तभी बंद हो गए। लेकिन बढ़ने के लिए ना कभी कभी क्या होता है, आप विकेट पे खड़े रहते हो, आप आउट नहीं हो रहे हो, आप सिंगल डबल मार रहे हो, लेकिन जीत के लिए अब 13 बॉलों पे आपको 40 रन चाहिए, आप सिंगल डबल नहीं, अब आप गलत हो अगर आप सिंगल डबल ले रहे हो, आप समझ रहे हो। आप अब आपको कल्प्रिट माना जाएगा कि आपने 15 बॉलों पे 40 रन ले रहे, अब आप कल्प्रिट हो। आप क्यों कल्प्रिट हो, आप 15 बॉलों पे 40 रन चाहिए, आपकी उम्र बढ़ रही है, यू आर कमिंग क्लोज टू 40, यू आर कमिंग क्लोज टू 50, यू विल हैव टू चेंज योर माइंड, नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, यार यही करता रहूंगा, ऐसा चुलबुला बन के रहूंगा, अब मुझे कुछ करना है यार, अब मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं अब कुछ करूंगा, आई विल डू समथिंग फॉर कृष्णा नाउ। अब मुझे 15 बॉलों पे 40 रन, अब मुझे सिंगल नहीं लेना। शुरू में ठीक था, मैं सिंगल ले रहा था, मैं डबल ले रहा था, क्योंकि हमें अपने टारगेट के क्लोज भी तो पहुंचना है। अगर शुरू में आउट हो जाएगा तो गलत, लेकिन जब लंबे टाइम से खेल रहा है, अब तेरी आइन सेट हो गई, अब तो चौका मार, अब तेरे को बॉल फुटबॉल दिख रहा है, अब तू अभी भी तो डिफेंस करेगा, तो यू आर अ रॉन्ग प्लेयर, यू आर नॉट ए गुड प्लेयर।
वी हैव लेस बॉल्स, वी हैव मोर रन्स, नाउ यू हैव टू हिट द बॉल प्रॉपरली। अब छक्का चाहिए, अब चौका, अब नहीं चाहिए हमें सिंगल डबल। अगर अब भी सिंगल डबल लोगे तो कोच मारेगा, कोच कहेगा तू बेकार प्लेयर है। नहीं, मैं तो अच्छा प्लेयर हूं, मैंने तो कोई बॉल वेस्ट नहीं करी। अब बॉल वेस्ट नहीं करनी थी, अब हर बॉल पे 2 रन 4 रन लेने थे, अब सिंगल नहीं लेना था, इसलिए तू गलत प्लेयर है मेरी नजर में। तो गुरु की नजर में गलत प्लेयर है। तो सेम सिमिलरली जब हम भक्ति करते रहते शरणागति के स्टेज पे नहीं पहुंच पाते, भजन तो चल रहा है। शरणागति मतलब अपनी चीज को नीचे रख के उसको एक्सेप्ट करना। इसलिए उससे फिर गुरु के साथ संबंध बनता है, प्रेम बनता है, और प्रेम अवचनीय है। लव इज स्पीचलेस। लव में कुछ बोला नहीं जाता, लव में केवल सहा जाता है और सुना जाता है, बस खत्म। इट मीन्स लव, नो आइडियाज, वी हैव नो आइडियाज। लव इज स्पीचलेस, अवचनीय। महाराज बोलते हैं कई बार प्रेम अवचनीय है ना महाराज, कई बार, ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा बार तो मैंने महाराज के मुख से सुना, प्रेम अवचनीय। इफ यू लव समवन यू हैव टू टॉलरेट, इफ यू लव समवन यू हैव टू केयर। सिमिलरली अगर हमारी शरणागति नहीं है ना, तो ऑनेस्टली हमारी ग्रोथ रुक जाती है, कीर्तन करते हुए, श्रवण करते हुए। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अभी टाइम क्या है? ओ माय गुडनेस, लास्ट लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये श्लोक पूरा हो जाएगा, फिर बाकी कल करेंगे। ये बहुत लंबा जा रहा है, पता नहीं क्यों, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है ना। 17वां, अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा ना करीबा। तो ये है, भक्त को ना तो अन्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए और ना ही उनका अनादर करना चाहिए, और अन्य शास्त्रों का अध्ययन ना तो करना चाहिए, ना उनकी आलोचना भी करनी चाहिए। देखो 2 चीजें बताई गई। पहले तो किसी देवी देवताओं की भक्ति मत करो, पूजा मत करो, सीधा सिंपल सा लॉजिक है। ये अन्य देवता भक्ता श्रद्धा यान्वी अन्वता ते अपि माम कौन्ते यजंती अविधि पूर्वकम। जो अन्य देवताओं की पूजा करता है वो मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन अविधि पूर्वकम। तो पूजा करने से और किसी की अनन्यता जाएगी, और अनादर करने से, क्योंकि शिव जी का अनादर करोगे, दुर्गा का अनादर, ये तो भगवान के परम वैष्णव है, उनका अपराध करोगे तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो अनादर भी नहीं करना है ना, समझे गुरु से, है ना। किसी विशेष स्थान पर अगर आप हो, गुरु के साथ हो, जैसे हम अभी वहां गए थे वाराणसी, तो ऐसा नहीं हम शिव जी के मंदिर नहीं गए, हाँ किसी विशेष स्थान पर उनका दर्शन करें, उनका अनुष्ठान भी करें, उनके यहाँ स्नान भी करें। हाँ, हम वहां पे गंगा में नहाए, हमने स्नान किया, हमने शिव जी पे जल भी चढ़ाया। अनादर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो सेवा में है ठाकुर जी की, सेवा अपराध नहीं करना। हम अगर लेकिन गुरु के साथ या वैसे भी किसी विशेष स्थान पे है तो शिव जी का अनादर नहीं करना। शिव जी का कभी भी गलती से शिव जी का अनादर कर दिया, कृष्ण मिलेंगे ही नहीं, याद रखना। वैष्णव नाम यथा शंभु। तो इसलिए शिव का, दुर्गा का, गणेश का, कोई आप अगर गलती से वैष्णो देवी चले गए या जान के भी चले गए तो वहां पे वैष्णो देवी जाओ, अनुष्ठान भी कर सकते हो, चढ़ाई भी कर सकते हो, कीर्तन करते करते लोगों से कीर्तन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हो, अनुष्ठान भी कर सकते हो अगर उनके स्थान पर हो, उनके दर्शन भी कर सकते हो उनके स्थान पर। अनादर नहीं करना, नहीं कौन है माता, है तो कृष्ण की सेविका। अरे भैया, कृष्ण की सेविका, तुमको भी तो कृष्ण का सेवक बनना है, तो उनका आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, तो जरूरी है। तो इसलिए अनादर भी नहीं करना, उनके ग्रंथों का भी अनादर नहीं करना। नहीं, देवी पुराण तो नास्तिकों के लिए है। नहीं, देवी पुराण नास्तिकों के लिए नहीं है, जो तमोगुण में है उनके लिए। वो नास्तिक नहीं है जो तमोगुण में, वो भी आस्तिक है, उनका ऐसा नहीं है। एनीवे, बेइज्जती मत करो किसी की ना, किसी भी देवी देवता को, ठीक है। अगर गुरु कर भी देना, गुरु किसी कहे नहीं पढ़ना इनको, कुछ नहीं है, तो भी बात मान लो, तो मत पढ़ो। अगर गुरु आपको धाम लेकर जाए, और बेशक काशी लेके जाए, और काशी में जाके कहीं हमारा रिट्रीट है 3 दिन का, मगर टाइम हो तो जाएंगे, नहीं हो तो भी नहीं जाना। गुरु ने कह दिया कोई जरूरत नहीं है, आपका काशी में ही आपके शिव जी के दर्शन हो गए, शिव जी का वही गुणगान कर दो। तो यू इम्पोर्टेंट इज गुरु नाउ। गुरु इज सेइंग ओके वी आर हियर, देन वी शुड गो, हमको जाना चाहिए तो विल गो। Guru said, no, we have a 2 days program and we are very tight. We have so many classes. So what we will do, we will do, हम यहीं से शिव जी का गुणगान करेंगे, शिव जी को यहीं से दंडवत, तो भी then it's okay, it's fine.
दिस इज द हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, वहां पे जाओ तो पूरा आदर करो, आप शिव जी पे जल चढ़ाओ, शिव जी पे दर्शन करो, एवरीथिंग यू कैन डू। एनीवे टाइम ज्यादा हो गया, यहीं पे माइंड अप करते हैं। 17 तक हमने ली, कल 18 से लेंगे। कल हम कोशिश करेंगे इसको 30 तक ले लें, क्योंकि 18 और 1 मिनट 18, 19, 20 और 9 नवदा भक्ति है। 29 कल 29 तक कर लेंगे। फास्ट ट्रैक में नवदा भक्ति का भी श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण सब कुछ है कल। तो एनीवे आज जो हमने सीखा ये बहुत सुंदर है। आज हमने सबसे पहले सीखा कि 12वां अंक की कैसी संग करना चाहिए, 13वां अंक के असंख्य शिष्य का क्या मतलब है, 14वां अंक की हमें अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन में होना चाहिए, 15वां ज्ञान की लाभ हानि से भक्त ऊपर उठे, 16वां ज्ञान की हमें भक्त को शोक नहीं करना चाहिए। भक्त 2 अवस्थाओं में शोक करता है, या तो गुरु के प्रति शरणागत नहीं है या भौतिक है। और 17वां कि देवी देवताओं की पूजा ना करे, लेकिन देवताओं को अपमान भी ना करे, और कहीं कभी कभी देवताओं के यहाँ जाए तो उनका सम्मान कर सकता है, उनके अनुष्ठान भी कर सकता है। एनीवे ठीक है, तो ये भी वाइंड अप करते हैं। आज मैंने ऑलमोस्ट 8 मिनट क्लास एक्स्ट्रा करी, तो उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे पास सभी और भी था देवताओं के लिए बोलने के लिए, लेकिन नहीं बोल पाया। ठीक है, हरे कृष्णा। ऑल गोड टू प्रभुपाद, ऑल गोड टू गुरु महाराज, ऑल गोड टू ऑल वैष्णवास। प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी ऐसा है, मेरी सिस्टर ना आगरा में रहती है, उनके बेटे की शादी है 1 दिसंबर को। मैंने उनको बोला एकादशी को आप शादी की डेट ना रखें, दूसरे दिन रखें, तो वो कहती है मंगलवार है। मैंने उनको बहुत समझाया प्रभु जी, अब कैसे समझाऊं, एक बार आप मुझे समझा दो, मैं और समझा दो उनको। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। उन्हें बोले एकादशी रखते हो तो सबके लिए एकादशी प्रसाद रखो, फिर सबको पाप खिलाओगे, चावल खिलाओगे, ये खिलाओगे। उनको बोलो कि अगर रखनी है उस दिन तो सबको एकादशी बनाओ, पनीर बनाओ, आलू बनाओ, पेठा बनाओ, मखाने की सब्जी बनाओ, चावल मत बनाओ, कुट्टू का बनाओ। वो करेंगे नहीं तो उन्हें बोलो 2 तारीख को रख ले, कोई बात नहीं। मंगलवार है तो क्या, मंगलवार के दिन सबका मंगल होगा। इन मंगल में मत फंसो, उन्हें बोलो ठीक है। एकादशी के दिन अन्न खिलाने से और इतने लोगों को इतना पाप लगेगा, इनका घर क्या बनेगा, इनको अपराध लगेंगे, पाप लगेंगे। अब जब पता है तो बहुत ज्यादा लगेंगे, आप तो बता ही दिया। उनको बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी दिसंबर है, अभी कौन सा कार्ड छप गए, अभी कौन सा वेन्यू डिसाइडेड हो गया, अभी डेट है ना, डेट तो शिफ्ट कर लो। देखो एकादशी के दिन प्रसाद खिलाने से अच्छा है कि किसी को अन्न खिलाने से अच्छा है कि कोई भी बिना तिथि की शादी कर लो, वो उससे बेटर है। देखो जो भी शादी एकादशी की होती है सक्सेसफुल नहीं होती। अंतर्यामी के भाई की शादी एकादशी को हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई, है ना, उसका डाइवोर्स हो गया अंतर्यामी के भाई का। तो ये सिम्टम है। आप एकादशी को शादी करोगे ना तो आपको बहुत पाप लगेगा, एक्सट्रीम पाप लगेगा। ठीक है, तो एकादशी को शादी नहीं करनी चाहिए। तो जीता जाता सबूत तो आपके सामने ही, अंतर्यामी प्रभु से पूछ भी सकते हो। ठीक है, उसको भी मैंने मना किया था लेकिन उसकी फैमिली मानी नहीं। एनीवे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने अद्भुत सेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट एंड डीप कॉन्सेप्ट निकल के आते प्रभु जी आपके हर सेशन से। तो प्रभु जी क्वेश्चन चैट बॉक्स के पढ़ सकती हूँ मैं, अगर आप पढ़ो। जी प्रभु जी। क्या हम मैक्सिमम प्रीचिंग से आगे आने वाले टाइम घोर कलयुग के प्रभाव को कम कर सकते हैं? और किसी से होगा भी नहीं वो कम, और कम हो ही रहा है। इतने लोग कलयुग में आके प्याज नहीं खा रहे, इतने लोग कलयुग में आके नॉनवेज नहीं खा रहे, इतने लोग कलयुग में आके एक पत्नी के साथ जी रहे हैं, इतने लोग कलयुग में आके भगवान का नाम ले रहे हैं। तो दिख नहीं रहा कि कलयुग कम हो रहा है भगवान की भक्ति से? हो ही रहा है। 16, 18 साल की लड़कियां लड़के भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये कलयुग बेचारा थक गया इन बच्चों के आगे जो भगवान के नाम लेने वाले हैं। कलयुग की भी हवा टाइट कर दी हमारे बच्चों ने, भक्तों ने। डोंट वरी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभु जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी शरणागति का क्या अर्थ है? शरणागति का श्लोक है, अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोप्तिपर्णम तथा आत्मनिक्षेप कापण्य षट विधि शरणागति। ये है पूरा का पूरा मतलब कि जो चीजें अनुकूल हो, जो आपको शास्त्रों के, वो ले लो, प्रतिकूल चीजों को छोड़ दो और विश्वास करो भगवान आपको बचाएंगे। और गोप्तिपर्णम तथा कि हमारा भरण पोषण कोई और नहीं, भगवान स्वयं कर रहे हैं। आत्मनिक्षेप कार्पण्य कि हमारे को पूर्ण रूप से भगवान को सरेंडर होना है, हमारा कोई मन दिमाग नहीं होना चाहिए। और आत्मनिक्षेप का कापण्य मतलब कि हमें विनम्र रहना गुरु के आगे, आचार्यों के आगे, ये शरणागति है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी सुरक्षा कुछ केसेस में घर के रिलेशंस में भी जरूरी हुई ना प्रभु जी? इंडिपेंडेंस से बाहर नहीं भी घूम रही है स्त्री तो?
देखो, इंडिपेंडेंस का मतलब ना आप यथारूप समझोगे तो समझ में आएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे हमको हमको बांध के रखते हैं, भक्ति नहीं करने देते, तो क्या हम बंध जाए और घर वाले। तो आपको ना इंटेलिजेंटली कृष्णा को इन्वॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ना अच्छे और सही के लिए ये सुरक्षा की बात सुरक्षा की बात हो रही है, ठीक है ना। हम किसी को सुरक्षित रखना चाहते हैं का मतलब है उसको बिगड़े ना, शराबे ना पिए, मांसाहार ना करे, अवैध संबंध से बचे। तो हमारा मोटिव ही है। घर में थोड़ी बहुत जो हमारे रेगुलर रूटीन्स में हमारे घर वाले हमको टाइट करते हैं, भक्ति ना करो, अब वो अपनी जगह ठीक है नहीं है, वो आप देखो कि वो हमको, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर आप स्वतंत्र, हमको बांधा गया, हम माला नहीं करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उनसे स्वतंत्र होकर भगवान का नाम ले लो। तो ये आपको खुद दिमाग भी लगाना पड़ेगा। यहाँ गंदे कामों को छोड़ने, भगवान का काम करना, भगवान का नाम लेना गंदा काम नहीं है। सेवा करना, हम आत्मा है, ये गंदा काम नहीं है, ये अच्छा काम है। ये समझ जरूरी है, ठीक है। तो ये अच्छा बुरा पहले आपको डिसाइड होना चाहिए, फिर आपको क्या कहते हैं, संगति और कुसंगति और सुंदर संगति के बारे में, सुरक्षा और स्वतंत्रता के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी, स्त्री स्वतंत्रता से श्रील प्रभुपाद का अर्थ केवल स्त्री है या पुरुष दोनों? मैंने बोला था यहाँ स्त्री इसलिए बोला गया है क्योंकि स्त्री को थोड़ी ज्यादा सुरक्षा चाहिए, लेकिन साथ में बालक भी बोला गया, बच्चे भी बोला गया। तो बच्चा कौन है? हर माँ का बच्चा अपने माता पिता के लिए हमेशा बच्चा है, ठीक है ना। तो इसलिए सबके लिए ही है, तो ऐसा नहीं है। तो स्वतंत्रता, सुरक्षा, एक 40 साल का 30 साल का बच्चा नहीं है, लेकिन उसका 55 साल का बाप उसको हमेशा बच्चा ही समझेगा, ठीक है ना। तो वो भी उसके लिए बच्चा है। तो स्त्री को इसलिए लिया गया बिकॉज स्त्री नीड मोर केयर, दैट इज द रीजन ओनली, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी, सुख दुख को समान समझना कैसे पॉसिबल है प्रभु जी? मैंने बोला ना, सुख और दुख पाप और पुण्य है, पाप और पुण्य का फल है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं ना अर्जुन को कि तू युद्ध के लिए युद्ध कर, भगवान की आज्ञा मानना, भगवान की आज्ञा मानना ना पाप है ना पुण्य है। भगवान की आज्ञा मान के मारना भी युद्ध है, मारना भी भक्ति है। और पाप और पुण्य में ना फंसे उसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि बंधन में बांधते हैं। भगवान की बात मान के युद्ध करना भी युद्ध है, गुरु की बात मान के। एक बार महाराज ने एक वो रखा था रिट्रीट में, क्या कहते हैं, मुझे याद है, वो रसगुल्ला कॉम्पिटिशन, गुलाब जामुन कॉम्पिटिशन। तो एक लड़का था, उसका नाम था केशव, दीक्षित नाम भूल गया, हमारे साथ जुड़ा हुआ था पहले। वो दो भाई थे ना, क्या नाम है, आई फॉरगेट द नेम, दोनों भाइयों का। कृष्ण सखा। और बड़े वाले का नाम था शिवम और केशव। तो महाराज ने कंपटीशन रखा। महाराज ने बोला आज एक अलग कंपटीशन रखेंगे। मैं बोला यस महाराज। महाराज ने कंपटीशन रखा, गुलाब जामुन कौन कितने ज्यादा खाएगा। अब गुलाब जामुन खाना तो भोग है, वो भी कितने खाएगा पता नहीं। उसने 26 खाए, और जो सेकंड थर्ड आया उसने 22 या 23 खाए, और 26 के बाद भी और भी खा सकता था। अब क्या ये भोग है? नहीं, भोग नहीं है, भक्ति है। रसगुल्ला खाना भक्ति बन गया, क्योंकि गुरु की आज्ञा मिल गई, खाओ जितना, 20 खाने, 26 खाने, 30 खाने। तो भोग कन्वर्टेड इनटू भक्ति, और उसका कोई पेट खराब भी नहीं हुआ। फिर माता जी का कंपटीशन हुआ, माताओं में भी एक माताओं ने 20 खाए। तो कई बार ऐसा करा जाता है। महाराज ने लिमिट रखी थी कि ये मोटा है, ये खा लेगा 15-20, और वो जीत गया, ठीक है ना। तो कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कोई 4 खाया, कोई 5 खाए। मैंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे महाराज बोल रहे थे परेश बैठो, मैंने बोला महाराज मैं हार जाऊंगा, आपके कहने पे एक रसगुल्ला खा लेता हूँ। तो 1 या 2 मैंने खाए थे, तो मैं नहीं खा पाता इतने, और पहली हार मान लो। गुरु ने बोला तो खा लिए 1-2, तो वो जीत गया। और वो रसगुल्ला खाना भी, गुलाब जामुन खाना भी भक्ति हो गया, क्योंकि गुरु की आज्ञा से है। तो ये जरूरी है। तो आप सुख दुख में फंस जाओगे, इसलिए गुरु की आज्ञा में फंसो, ये जरूरी है। गुरु की आज्ञा में रहोगे तो फंसोगे नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन अपना प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन करना था। मैं जैसे एकादशी वाले दिन मेरा व्रत होता है ना, तो मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो पेशेंटों को ना मतलब कभी कभी जैसे खाना आ जाता है तो खाना खोलना पड़ता है, तो प्रभु जी मुझे खिलाना भी पड़ता है पेशेंट को, तो इसमें कोई अपराध है? हरे कृष्णा। धन अपना प्रभु।
नहीं, कोई आपको कोई अपराध नहीं है, आप तो सेवा में हो, आप तो पीड़ितों की सेवा में हो, पीड़ितों की, है ना, पीड़ितों को कर रहे हो, ऐसे तो नहीं, आपको नहीं है, और कोई करेगा तो ठीक है, आप सेवा में हो, आपकी सेवा यही है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन अपना प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपनी इच्छाओं को कैसे कम करें? ये क्वेश्चन किसका, ये जानना पड़ेगा है कौन है, हम अपनी इच्छाओं को कैसे कम करें, फिर उसके अकॉर्डिंग भी आंसर दूंगा। कौन है ये? अच्छा, माता जी है, ओके। देखो माता जी को इच्छाएं कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। प्रभु के पास एक ही तरीका है, प्रभु के पास एक ही तरीका है इच्छाएं कम करने की। भक्ति करे वो तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन प्रभु ना थोड़ा सा मेहनत करे, सेवाओं में मेहनत करे, शारीरिक मेहनत करे, थोड़ी मेहनत करे, थोड़ा पसीना निकाले कोई भी सेवाओं में। तो प्रभु के लिए इच्छा को ज्ञान में होने चाहिए दोनों, पहली बात तो, तब बता रहा हूँ। तो प्रभु तो मेहनत करे, और जो माताएं हैं ना वो भी सेवा करे जो उनसे बन पाती है। इच्छाएं एक्चुअली जो है वो मुख्य रूप से भौतिक है, ठीक है ना। तो अज्ञान के कारण भौतिक इच्छा जन्म लेती है। तो आप ज्ञान लेके उसको एप्लीकेशन में लाओ, और उन भक्तों का संग करो जो आपको एनकरेज करे भगवान से कनेक्ट करने का, भगवान से जोड़ने का। आप ऐसे भक्तों का करो। और इसका सबसे और सुंदर तरीका है कि अगर आपके पास जो इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाओं को बना के रखो और कृष्ण की इच्छाओं को ऐड करते रहो। मुझे भगवान के लिए ये करना है, मुझे भगवान के लिए माला करनी है, मुझे भगवान के लिए कुछ कुकिंग करनी है, मुझे तो वो इच्छाएं धीरे धीरे जो आपके मन में है, जो एकदम से फेडअप नहीं हो रही, उनको फेडअप ना होने के कारण आप एक नया कारण उत्पन्न कर लो कि मैं भगवान के लिए करती हूँ। वही सेम काम करो, लेकिन आप पीछे कारण बदल लो। कार्य वही करो, कारण बदल लो। कार्य वैसे तो अच्छा है, कार्य ही बदल लो। अगर कार्य नहीं बदला जा रहा तो कारण तो बदल लो, और स्मरण करो, कारण बदल लो। शुद्ध भक्तों के संग में रहो, कारण तो बदलना पड़ेगा। स्वभाव आध्यात्म उच्चते। अपने सबसे मुश्किल है अपने स्वभाव को ठीक करना, सबसे ज्यादा मुश्किल। इससे मुश्किल इस जगत में कोई काम नहीं है। जो हमारा स्वभाव है इसको बदलना सबसे मुश्किल है, और शास्त्र यही कहते हैं कि आपको अपने स्वभाव को बदलना है। अगर आपको पवित्र होना है तो आपको पवित्र होना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अलग अलग कार्य करने हैं। आपको पवित्र होना है, इसका सबसे सुंदर है कि आपको अपने स्वभाव को बदलना है। अपने स्वभाव को बदलना इतना सरल नहीं है, इसलिए स्वभाव को बदलना पड़ता है। ठीक है, हरे कृष्ण। पूछना था कि कल मैं साधु संघ बुक पढ़ रही थी गुरु महाराज की, तो उसमें गुरु महाराज ने ना डिवोटी केयर के बारे में ना बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ था। एंड एक बात ये बताई थी कि फिजिकल एसोसिएशन में है ना डिवोटी केयर हो सकता है। तो प्रभु जी, अब जैसे हम तो ऑनलाइन कनेक्टेड है या फिर मोस्ट ऑफ ऑनलाइन एसोसिएशन है, तो इसमें हम प्रभु जी डिवोटी केयर का कैसे ध्यान रख सकते हैं? हरे कृष्णा। तो पहले तो ऐसा करो, ऑनलाइन में जितना एसोसिएशन साल में 1-2 बार तो मिल ही लेती है हेमा, तो उसमें एसोसिएशन करो और नए डिवोटी बनाओ, उनका केयर करो। ये भी डिवोटी एसोसिएशन और प्रचार हो जाएगा। समझ गई? ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अगला क्वेश्चन है उषा माता जी का। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। एकादशी के दिन विवाह की रीत क्या तुलसी महारानी के विवाह से प्रचलित हुई है क्या, या कोई और कहानी है या कोई और कारण? अरे भैया, कर्मी लोग कुछ भी कहानी बना देते हैं, मुझे तो पता नहीं क्या कहानी है। आई डोंट नो। भगवान का विवाह है, हम भी करेंगे उसी दिन, चाहे वो एकादशी हो तो नॉट गुड। हमें नहीं करना। हमें अगर करना है तो फिर सबको एकादशी प्रसाद खिलाओ, पाप मत खिलाओ किसी को। ठीक है? आपको पता है वृंदावन में भी कई लोग इस दिन विवाह करते हैं, लेकिन उस दिन मैंने एक विवाह अटेंड किया हुआ है, सेम उसी दिन जिस दिन एकादशी है वृंदावन में। वहां पे सब कुछ एकादशी था, विदाउट एकादशी कुछ था ही नहीं। सो मेनी आइटम्स, टिक्की भी थी, गोलगप्पा भी था, और प्रसाद था, रोटी थी, पूरी, सब कुछ था। बट सब कुछ उन्होंने प्लान किया था, लेकिन सब कुछ एकादशी था। ऑलमोस्ट 15, 20, 30 आइटम्स थी, सब एकादशी थी। फ्रेंच फ्राइज भी थे, मुझे पता है। स्नैक्स में आलू की टिक्कियां भी थी, छोटी छोटी, पनीर था, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ एकादशी था। या तो इतना कर सकते हो तो करो, अगर बहुत मन है उस दिन करने का तो कर लो, लेकिन उस दिन फिर एकादशी सबको फीड करो।
आप पाप मत कमाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि आपने कहा कि स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, है ना, स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, वो कोमल होती हैं, बच्चों के समान होती हैं, तो अगर उनको स्वतंत्रता दे दी तो वो बहुत ज्यादा वो विकराल रूप धारण कर लेती हैं। तो इसका रूप तो हम अभी भी देख रहे हैं। आप देखो कि भाई न्यूज में सुन लो या पढ़ लो कि भाई ऐसी ऐसी न्यूज आती हैं कि एक औरत अपने पति के साथ घूमने गई और वहां पे अपने पति का मर्डर करा दिया, उसके मतलब बॉडी के, अपने पति के बॉडी के कई टुकड़े करके फेंकवा दिए। एक नहीं 85 ऐसे वो है क्या नाम है एग्जाम्पल। तो मेरे कहने का मतलब ये सब क्या है ये सब मुझे तो ये स्वतंत्रता का ही दुरुपयोग हो रहा है ना, तो इसलिए ये ऐसी स्वतंत्रता मिलने नहीं चाहिए। लेकिन वो अगर स्वतंत्रता नहीं देंगे तो फिर वो मतलब उग्र हो जाएंगी, हम तो जाएंगे भाई, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, तो ये कलयुग के लक्षण है। तो इसलिए अब ऐसी अवस्था में क्या किया जाए प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली ऐसी अवस्था में उनको ज्ञान देना चाहिए, शुरुआत तो ज्ञान से करनी चाहिए, वो हमने दिया नहीं, तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब आगे आगे आप देखो, मैंने भी वो न्यूज देखी, मैंने बाद में देखी, लेकिन देखी जब बहुत केस बढ़ चुका था, अभी 1-2 दिन पहले ही देखी, वहां से आकर मनाली से आकर देखी। लेकिन मैंने नोट किया, मेरे को जानवा ने शक्ल दिखाई लड़के की जिससे वो प्रेम करती थी, और शक्ल दिखाई उसके आशिक की। तो जो प्रेम जिससे विवाह हुआ, तो बहुत खूबसूरत अच्छा लड़का था, और जिसके साथ वो भाग रही है वो तो बिल्कुल चूड़ा सा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसने क्या, उसकी चॉइस है। अगर लड़कियां शक्ल सूरत पे ही मर रही है तो क्या मर रही है मुझे नहीं पता। तो इससे क्या समझ में आता है कि लड़कियों की स्मृति, उनको यही समझ में नहीं आता कि सही और गलत क्या है ना। जो आज का श्लोक था प्रवृत्ति च निर्वृत्ति च, उनको समझ में नहीं है कि कौन सुंदर है, कौन मेरा केयर करेगा। वो करोड़पति है, वो एक कमरे के घर में रहता है, उसकी 3 बहनें हैं, वहां पे जाके 3 बहनों की मैं कल को बहू बनूंगी, शादी करूंगी, 3 बहनों का मेरे पे बोझ आएगा, उसका बेचारी का एक कमरे का घर है, यहाँ मैं कोठी में रह रही हूँ। तो मतलब उसका दिमाग कहाँ पर था समझ में नहीं आया, ना शक्ल थी, ना धन था, ना किस चीज पे आकर्षित हुई पता ही नहीं। तो ऐसे उसका मेंटल लेवल चेक करना पड़ेगा, और लड़की का क्या है ना, वो क्या पागल थी या उसका दिमाग नहीं था या उसको समझ नहीं है। बल्कि इतना अच्छा घर मिल गया, अगर मान लो पहले अफेयर था भी, तो भी उसको सॉरी बोल के बात खत्म करके कहती कोई बात नहीं तो मुझे छोड़ दे, अच्छा बोलती उसके साथ। उसको वो अगर ना छोड़ता, उसको धनवान घर में जा रही है, कुछ पैसे दे देती, छोड़ तू अपना सेटल डाउन कर ले, और पैसा दे देती, तू घर बना ले, मेरे को तो अच्छा हस्बैंड मिल गया। उनकी वृत्ति क्या है। तो इसलिए ना स्त्रियों के अंदर ना, इसलिए कभी कभी दिमाग का थोड़ा सा फर्क रहता है। लेकिन फिर भी एक चीज देखी गई है, स्त्रियों में ऐसा होता कि उसका मेन कारण है, स्त्रियों की अगर कोई प्रशंसा कर दे तो स्त्रियां उस पर लट्टू हो जाती है, वो ये देखना भूल जाती है कितना सुंदर है, कितना क्या है। तो स्त्रियों को आकर्षण उनकी प्रशंसा, क्योंकि स्त्रियों का आकर्षण अपने शरीर से बहुत होता है, और उनके शरीर को कोई देखे, उनके रूप रंग को कोई देखे, उसकी कोई प्रशंसा कर दे, वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है, वो चाहे कोई भी हो। तो ऐसा स्त्रियों में कई बार देखा गया है ना, कई बार। तो जो ऐसे टाइप के फ्लर्ट लड़के होते हैं वो यही करते हैं, वो स्त्रियों की प्रशंसा ही करते रहते हैं, और वो लड़कियां फिर सब शक्ल अकल सब भूल के अपनी प्रशंसा सुनकर उनके प्रति मोहित हो जाती है, सब कुछ भूल जाती है, धन भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है, धन भूल जाती है, परिवार भूल जाती है, रिश्ता भूल जाती है। वो अपनी प्रशंसा में इतनी मग्न हो जाती है, मुग्ध हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। ये स्त्रियों की कंडीशन है। इसलिए स्त्रियों को स्वतंत्रता देना खतरनाक हो सकता है अगर वो ज्ञान में नहीं है तो। लेकिन अगर वो गीता भागवत पढ़ती है तो उनको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दी जा सकती है, क्योंकि प्रचार के लिए हम स्त्रियों को यूज करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि हमको इतना पता है ये ज्ञान में है, ये बिगड़ेगी नहीं। अगर कोई लड़का इसकी प्रशंसा कर भी देगा, ये उसका फायदा क्या उठाएगी, उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके उसकी अपनी प्रशंसा से आकर्षित नहीं होगी, वो सोचेगी मैंने गुरु के लिए किया, वो अच्छी कंडीशन में है, तो ऐसा सोच सकती है।
ठीक है। तो जो ये केस हुआ इसमें तो मुझे लगता है लड़की मेंटली भी कहीं ना कहीं उसका दिमाग थोड़ा सही नहीं है। वो क्यों कर रही है मुझे नहीं पता या क्या कर रही है, लेकिन वो मूर्ख है और 1 नंबर की मूर्ख है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक उदाहरण नहीं है ये, यानी पता नहीं कितने हो रहे हैं। एक स्त्री ने मतलब जो है ना रिक्शे वाले थे, उससे आसक्त होके अपने करोड़पति पति को, जो बिजनेस मैन था, उसको मार दिया और रिक्शे वाले से शादी कर ली और फिर पकड़े गए दोनों। तो ये बहुत वातावरण जो है ना, ये न्यूज मुझे नहीं पता, ये आपने नहीं बताई है। पागल है, बिल्कुल लिटरली पागल है। क्या देखती है, आई डोंट नो। अब मैं इस पे क्या टिप्पणी दूं? ये तो कोई किसी स्त्री से ही पूछो आप कि क्या उसको टिप्पणी देनी चाहिए और स्त्री की बुद्धि बचाएगी। कभी कभी चाणक्य पंडित कहते हैं कि जीवन में एक काम कभी मत करो, वो क्या है कि प्रार्थना करो कि कभी स्त्री की बुद्धि और स्त्री का मन ना मिले। चाणक्य पंडित का एक श्लोक है। भगवान से प्रार्थना करो कि कभी किसी स्त्री की बुद्धि, पुरुषों के लिए बताया गया, स्त्री की बुद्धि और स्त्री का मन ना मिले। ये चाणक्य पंडित का एक श्लोक है। श्लोक मुझे याद नहीं है, कोई चेक करके डाल दे। तो स्त्री की बुद्धि और स्त्री का मन नहीं मिलना चाहिए। तो स्त्री को हमेशा पुरुष कंट्रोल करे तो वो स्त्री सही रहेगी और वो बड़ी पवित्र हो जाएगी और शास्त्रों में। वरना स्त्री की बुद्धि और स्त्री का मन आपको इतना ज्यादा गिरा देगा। वी वर नॉट वांट टू व्हाट विल से, हम स्त्री को डिनाय कर रहे हैं। हम तो यहाँ तो सब वैष्णवी है, यहाँ स्त्रियां नहीं है, ये सब भगवान की भक्त है। तो इनको कुछ नहीं, ये तो बड़ी पवित्र है। ठीक है, इनके लिए कुछ नहीं है। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दृढ़ प्रणाम। डिवाइन आंसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ। सीता जी और द्रौपदी जी को किस कॉन्टेक्स्ट में स्वतंत्र कहा गया है प्रभु जी? नहीं, वो तो लीला में है ना, वो स्वतंत्र नहीं है। वो तो सीता को स्वतंत्र थोड़ना है। वो तो एक सेवा के लिए, एक साधु सेवा के लिए स्त्री स्वतंत्र थोड़ना है, और वो कोई स्वतंत्र थोड़ना है, उसको तो खींच के लाया गया। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब जो सीता और द्रौपदी को बोला गया कि सीता और द्रौपदी का जो अपमान हुआ है ना, उनको स्वतंत्र किया गया। वो अपने कोष्ठ में थी, अपने अपने मन, अपने अपने घर में कैद थी, वो सुरक्षित थी, उनको खींचा गया, स्वतंत्र किया गया। उसको भी वहां से, उसके रूम से खींच के दुशासन जो भी लेकर आए बाहर, है ना, बाल खींच कर लाया। तो इन लोगों को स्वतंत्र किया गया, जान के किया गया, तो युद्ध हो गया। तो स्त्रियों की स्वतंत्रता जान के खींची जाती है तो युद्ध हो जाता है, और वो खुद ही खींचे जा रही है, बाहर खुद ही आ रही है, तो फिर तो युद्ध होगा ही होगा, है ना। ये कहने का भाव है। वो तो दिव्य है दोनों माताएं, इनको आप इन आजकल की ऑर्डिनरी माताओं से थोड़ा ना कंपेयर कर सकते हो। तो आप द्रौपदी को और सीता मैया को आजकल की चलती फिरती लड़कियों से थोड़ा ना कंपेयर कर सकते हो। ये वो दिव्य देवियां हैं, एक्चुअली वो माताएं नहीं, देवियां हैं। तो आप इनको ऐसा नहीं कह सकते कि ये लक्ष्मी है साक्षात सीता मैया। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो एक लीला में उनको युक्त किया गया, जोड़ा गया, उनको उस लीला का भाग बनाया गया कि आओ आपको लीला का भाग बनाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी, अवैष्णवों का संग त्यागे तो उन्हें फिर प्रीच कैसे करेंगे बिहेवियर से? अवैष्णवों का संग त्यागने का मतलब है उनकी बात में बात नहीं मिलानी। उनका संग तो करोगे ना, उनको प्रचार करोगे तो उनको संग दो, उनका संग लो मत। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू प्रभु जी। अगला क्वेश्चन है, हरे कृष्णा धर्म प्रणाम प्रभु जी, आज के क्लास के बारे में पढ़ना है तो किस बुक को प्रेफर करे, सोर्स क्या होगा? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला भाग 5। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा धर्म प्रणाम प्रभु जी, वैष्णवों का सबसे प्रिय गुण कौन सा है? वैष्णव जन किन गुणों से अट्रैक्ट होते हैं? वैष्णव का सबसे बड़ा गुण है कि वैष्णव भगवान के नाम का प्रचार करता है, और ये करते करते वैष्णव सारे गुण प्राप्त कर लेता है। और इम्पोर्टेंट है कि वैष्णव गुरु की आज्ञा में रहता है। थैंक यू प्रभु जी। इस्कॉन सेज कृष्णा इज सुप्रीम देन विष्णु एंड विष्णु इज अवतार ऑफ कृष्णा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या दे प्रभु जी? आप उनको बोलो जब भगवान ने अपना अवतार दिखाया तो कृष्ण में से विष्णु आए या विष्णु में से कृष्ण आए? बताओ। तो कृष्ण में से विष्णु है, तो कौन बड़ा हुआ? कोई प्रश्न है तो वाइंड अप करे। प्रभु जी क्वेश्चन है एक, प्रभु जी, हमारी
कर्म भूमि जहाँ हमारा काम हो वहाँ आके कोई अल्कोहल पिए और हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते, तो इस सिचुएशन में क्या करें प्रभु जी? कर्म भूमि जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो वहाँ अल्कोहल नॉन वेज होना ही नहीं चाहिए। ये तो जो नॉन वेज खाते हैं अल्कोहल पीते वो भी नहीं करते, मैंने ऐसा देखा है। एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो भी नॉन वेज लेते थे, लेकिन कभी भी दुकान पे हमारी सदर बाजार में प्लास्टिक रॉ मटेरियल का शॉप है, अभी चाचा बैठते हैं, तो वहाँ पर भी पापा कभी अंडा तक भी नहीं खाते थे, ठीक है ना। तो वो तो बड़ा कॉमन है, लेकिन आई डोंट नो लोग क्यों करते हैं और इनको क्या बोले। इनके साथ अगर आपकी डीलिंग अच्छी है तो उनको बोल दो कि प्रेम से कि मेरे को बोला है मेरे घर में मेरी माता जी ने, मेरे घर में हमारे प्रभु जी ने, या कोई हमारे को फॉलो करता है कि यहाँ पे नॉन वेज मना हो गया, तो आप बुरा मत मानिए, प्रेम से उनको बोल दो। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो फिर आप देख लो कि आपका बिजनेस लॉस ना हो, तो आप उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करो। आप उनको कहो मैं आपको एक जगह लेकर चलता हूँ, वहाँ पे आप पी लो या खा लो, अगर आपको उनसे बहुत अच्छा फायदा होता है लाखों करोड़ों रुपए का, तो यू कैन डू। अगर कोई नहीं, सिर्फ दोस्ती आ रही है तो सीधा मना कर दो, है ना, ब्लंट होके मना कर दो। आपका अगर स्वार्थ नहीं है, केवल निभाने वाली बात है, तो इमीडिएटली मना करो। तो नहीं खाना मतलब नहीं खाना, लेकिन अगर हाँ आपको उसको लाखों करोड़ों का फायदा होता है और आपकी डील खराब हो सकती है, तो उसके साथ प्यार से समझाओ। प्यार से भी नहीं समझ में आ रहा तो उसको चाहिए ही कि घूमना ही है, तो कहीं जगह अरेंज कर दो नियर बाय दैट यू कैन डू, बिकॉज आपको स्वार्थ है उससे, और वो आप सोच सकते हो, ठीक है। नहीं तो उसको आप आध्यात्म की बात करके ठीक कर दो, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि वैष्णव का सबसे प्रिय गुण कौन सा है, मतलब वैष्णव को कौन सा गुण सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है? वैष्णवों का गुण कौन सा है, या वैष्णव किस गुण से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? हाँ, मतलब वैष्णव किस गुण से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब इफ यू वांट टू अट्रैक्ट सम वैष्णवास, तो हाउ कैन यू अट्रैक्ट वैष्णव, दैट इज योर क्वेश्चन। देखो, वैष्णव दो चीजों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। पहली चीज है ना, है संदर्भ, शिक्षा, प्रेक्षा। वैष्णव से पूछो, उनसे क्वेश्चन पूछो, ठीक है ना। तो पहली चीज। और दूसरी चीज वैष्णव अट्रैक्ट होते हैं कि आप भगवान को बांटो। एक अच्छा वैष्णव हमेशा प्रसन्न होगा कि आप भगवान के नाम का प्रचार करो। और कैसे प्रसन्न होगा एक वैष्णव? प्रसन्न होगा, देखो ये सीखने के लिए कितना आतुर है, ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो इससे भी वो प्रसन्न होता है। दोनों चीजों से प्रसन्न होता है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। क्वेश्चन है प्रभु जी, हाउ कैन वी बी कंसर्न फॉर अदर्स? दैट स्पॉन्टेनियस कंसर्न डज नॉट कम मे बी बिकॉज ऑफ बीइंग सेल्फ सेंटर्ड। Actually, purity will help you to concern others. When we are not pure, we will not concern others. We always concern ourselves. When we'll be pure, when we'll become pure, then we may concern for others. Purity is important for concern others. Purity means shuddhata. Shuddhata means then your heart is pure and you have less material desire. You have less material bhogas, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रभु जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी तब तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग दुशासन रावण द्वारा हुआ था ना? हाँ, वो तो हुआ ही था ऑब्वियसली। उनके पास तो ज्ञान था, उस ज्ञान से उन्होंने गलत चीजें बनाई। तो स्वतंत्रता, जीव स्वतंत्र है, भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन उनके पास ज्ञान भी था, लेकिन ज्ञान भी उन्होंने गलत यूज के लिए यूज किया। ज्ञान भगवान को प्राप्त करने के लिए यूज नहीं किया ना। ऐसे तो लीला थी, चलो छोड़ो, फिर भी हम इसको कोरोलरी तो यही लेंगे कि हाँ गलत यूज किया उन्होंने ज्ञान को। सिंपल है जाए। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक क्वेश्चन है, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस? आई कैन कंट्रोल माई इमोशंस एंड एंड अप डूइंग रिग्रेट। Regret itself is an emotion, so there is no need to control. Sometime there is no need to control your regret. अगर कभी कभी कोई regret है तो वो regret ग्लानि अच्छी है, क्योंकि अगर पवित्र कर रही है तो sometime don't control your emotion. कभी कभी क्या होता है, रो देना अच्छा होता है, क्योंकि भार हल्का हो जाता है। जो भी भार होता है ना, रोने से अच्छा हल्का हो जाता है। तो कभी कभी regret आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कभी कभी नहीं भी आ रहा तो भी ठीक है, वो चलता रहता है। लेकिन रेग्रेट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, ठीक है ना। तो रेग्रेट आना, जो गलत किया है
उसके बाद रेग्रेट आना चाहिए। रेग्रेट गलत करके रेग्रेट आना अच्छा है, ठीक है ना। रेग्रेट नहीं आ रहा तो गलत है एक्चुअली, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक माता जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, स्वतंत्रता से आपका पूर्णता क्या अर्थ है और किस तरह की स्वतंत्रता से बच कर रहे? स्वतंत्रता मीन्स कि आपको आपका मन जो कहे आप वो करो, बस इसको कहते हैं स्वतंत्रता। कुछ सोचो ना, मेरा मन कर रहा है ये करने का, करूंगा। कोई दिमाग लगाओ कि भैया इससे क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, तो ये होता है। जी प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरभि माता जी का। प्रभु जी, अगर जॉब करने का दिल ना हो और घर वाले फोर्स करे जॉब के लिए एज अ गर्ल, व्हाट शुड आई डू? तो घर वाले चाहते हैं कि समाज में सब कहते हैं बेटी पढ़ेगी नहीं, नौकरी नहीं करेगी, शादी नहीं होगी, कोई पुल्लेगा नहीं और कमाती नहीं होगी। तो ये सब आजकल कल्चर यही हो चुका है। तो कल्चर के लिए माता पिता ऐसा बोलते हैं। तो कोई ऐसी फिर फटाफट शादी कर लो ऐसे लड़के से जो जो बहुत ही अच्छा कमाता हो और उसको वो चाहता हो कि तुम नौकरी ना करो, तो ऐसा कर लो, बोल दो घर वालों को कि भक्त मिल जाए कोई सुंदर सा। आजकल तो भक्त भी कहते हैं कि कमाओ। तो इसके लिए फिर यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग फ्रंट ऑफ योर मदर, योर पेरेंट्स कि आई डोंट वांट टू वर्क मोर, आई हैव अ लेजी बॉडी, आई हैव अ वीक बॉडी, तो आई नीड समवन हु टेक केयर ऑफ इट एंड आई विल टेक केयर ऑफ हिज होम एंड हिज फैमिली ऑल्सो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करोगी तो कम से कम जिस घर में जाओगी उस घर में काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये तो करना पड़ेगा। तो उस घर के काम करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां तुम मालिक हो और जहाँ तुम बाहर जाके काम करती हो वहां तुम नौकरानी हो या सर्वेंट हो या सैलरी पेड हो। लेकिन हाँ, अगर रिक्वायरमेंट है, अगर नीड है तो करना चाहिए। अगर तुमको पैसा चाहिए और नीड है तो तुम्हें करना भी चाहिए, इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अगर नीड नहीं है, बस शौक शौक में वो करती है मैं करती हूँ, तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, अगला क्वेश्चन है प्रभु जी, हम भगवान को प्रसन्न कैसे करें? फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु एंड प्लीज योर गुरु एंड जो भगवान कहते हैं ये है ना, युद्ध आयुस्व, तो जो अर्जुन को कह रहे हैं, तो जो भगवान कहते हैं वो करो, उसी से भगवान प्रसन्न। भगवान की बात मानो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कोई माता पिता को कैसे प्रसन्न कर सकता है? माता पिता की बात मान के। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या चैतन्य महाप्रभु में भी कृष्ण के 4 अतिरिक्त गुण हैं, रूप माधुरी, लीला माधुरी आदि? बिल्कुल, सब कुछ है, ज्यादा ही है, प्लस प्लस है। करुणा गुण एक और गुण फालतू है, करुणा अवतार है, ठीक है ना। ये सारी लीला वीला माधुरी एक साइड में और भगवान की करुणा माधुरी एक साइड में, सब कुछ है उनके पास। चैतन्य महाप्रभु इटसेल्फ इज कृष्ण। श्रुति माता जी पूछ रहे हैं, श्रवण का गुण कैसे लाएं अपने अंदर? श्रवण की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करें प्रभु जी? आप देखो, श्रवण करने में अगर बोरियत लगती है तो बताए गए शास्त्रों में श्रुति श्रद्धाना से वासुदेव कथा रुचि से आत्महत्या सेवा विप्र पुण्य तीर्थ निशय गुणात। तो अगर हमको श्रवण में रुचि नहीं है, श्रवण कर रहे हैं लेकिन रुचि नहीं है, तो भक्तों की जिनसे थोड़ी थोड़ी रुचि पैदा हो रही है उनके प्रति थोड़ी सेवा कर दो, तो उनके प्रति फिर उनके बाद बाकियों के प्रति भी तुम्हारी रुचि बढ़ जाएगी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र और परतंत्र का मतलब क्या है प्रभु जी? परतंत्र मतलब किसी के अंडर रहना, स्वतंत्र मतलब किसी के अंडर न रह के अपने मन से चलना। यस, वी कैन माइंड अप नाउ। ओके, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। वैष्णव ठाकुर की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।